पाकिस्तान की टी20 टीम से बहुत सारे प्लेयर्स की यकीनी छुट्टी होने जा रही है। इसके हवाले से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स फहरिस्त तैयार कर रहे हैं कि किस किस प्लेयर की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए 2024 का साल इंतहाई मायूस कुन साल साबित हुआ। पाकिस्तान 2024 की नाकाम तरीन टी20 टीम साबित हुई है। तो उसकी वजह से अब टीम में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न जब भी आता है तो उसके टॉप परफॉर्मर्स को मौका दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान टीम में बहुत बड़ी चेंज आती है। जैसा कि गुज़िश्ता एडिशन था, उसके बाद आज़म खान को दोबारा पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, उस्मान खान को मौका दिया गया, इरफान खान को मौका दिया गया, शहजादा फरहान वापस आए, सैम अयूब को नए सिरे से मौका दिया गया और उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसामा मीर, मोहम्मद अली, एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें मौका दिया गया। और उसकी वजह यह है कि हालांकि पाकिस्तान के कई टॉप प्लेयर्स ऐसे थे, ख़ास तौर पर ओपनिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का तोती बोल रहा था, लेकिन इसके बावजूद सैम अयूब को एडजस्ट इसलिए किया गया कि इन दोनों का स्ट्राइक रेट खासा कम रहा। लेकिन गुज़िश्ता PSL से लेकर अब तक, जबकि पाकिस्तान का अब टी20 कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है अगली PSL तक, तो पाकिस्तान के बेशतर प्लेयर्स की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसमें कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता PSL के बाद से, यानी अब अप्रैल 2024 से लेकर अब तक देखें तो पाकिस्तान के सिर्फ 3 ऐसे बैटर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है। किसी का स्ट्राइक रेट 150 नहीं है, अगर है तो शादाब खान का है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है और वो वैसे एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर नहीं खेलते। तो पाकिस्तान का कोई भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 तक हो। ठीक है, 152 अगर आप निकाल लें तो फ़खर ज़मान का 2024 से बनता है, लेकिन अगर आप उन्हें मजमूई तौर पर गुज़िश्ता PSL से लेकर अब तक देखें तो उनका स्ट्राइक रेट भी 147 है। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता एडिशन के तमाम टॉप बैट्समैनों को देखें तो सभी को मौका मिला है मासिवाय सऊद शकील के, जिनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता एडिशन में हैरानकुन तौर पर शानदार रही थी। 141 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, 35 से ज़्यादा एवरेज थी और 2 फिफ्टियाँ की थी। तो उनके अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स को मौका मिला है, लेकिन उनमें से कोई भी प्लेयर जो है परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हो सका। तो इसकी वजह से अब चैम्पियंस कप टी20 जो कि जारी है, इसमें हुसैन तिलत, हैदर अली और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जो PSL 2025 है उसमें मज़ीद प्लेयर्स की कारकर्दगी को जांचा जाएगा, जिसमें आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा चेंज देखने में आए। ख़ास तौर पर हैदर अली की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो खासी बेहतर हुई है। गुज़िश्ता PSL में भी उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था और इस बार भी उनकी कारकर्दगी में किसी हद तक बेहतरी दिखाई दे रही है। हुसैन तिलत भी हैं, एज ए ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे कई सुपरस्टार बनकर आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा अगले PSL का। और उसके अलावा अगर आप अहम चीज़, जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो नुमायाँ परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर क्यों नाकाम होते हैं। PSL के हीरो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़ीरो, ये क्यों होता है? हालांकि अगर आप PSL की बात करें तो इसी PSL से हैरी ब्रोक निकले हैं, यहाँ से उभरे हैं। टिम डेविड जो हैं वो भी यहाँ से उभरे हैं। लियाम लिविंगस्टन दोबारा टीम में आए हैं तो इसी वजह से आए हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, ख़ास तौर पर इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो PSL में कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा अपनी इंटरनेशनल टीम्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो इसकी वजह क्या है? अगर आप PSL के मेयार की बात करें तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हैरी ब्रोक या बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाकर नाकाम होते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे जितने प्लेयर्स हैं, या तो उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियत वहाँ पर नहीं दिखा पाते। उस्मान खान गुज़िश्ता दोनों PSL के टॉप बल्लेबाजों में शामिल हैं और इसी PSL के दूसरे टॉप स्कोरर थे, सबसे ज़्यादा एवरेज थी और बहुत आला क्लास की परफॉर्मेंस दी। 2 सेंचुरियाँ बनाने वाले एक सीज़न में पहले खिलाड़ी बने, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उनकी कारकर्दगी वैसे नहीं रही है। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। शहजादा फरहान है
या आप एक लंबी फहरिस्त देख लें। मैं यहाँ पर आपके सामने उस्मान खान की बात करता हूँ, जो हाईएस्ट एवरेज थी उनकी 107 की, और टॉप 10 में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। पीएसएल की 7 इनिंग्स में उन्होंने मजमूई तौर पर 430 रन बनाए, 107 उनकी एवरेज रही, 164 स्ट्राइक रेट रहा, 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 इनिंग्स में वो सिर्फ 232 रन कर सके हैं। यानी कि जितने रन उन्होंने 7 इनिंग्स में किए उससे दुगनी से ज़्यादा इनिंग्स खेलकर लगभग आधे रन किए हैं। एवरेज जो है 15 की है। उधर फी आउट पे 107 रन कर रहे थे, यहाँ सिर्फ 15 रन कर रहे हैं। और स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 122 का स्ट्राइक रेट है, और 16 इनिंग्स में सिर्फ 150 है। इस तरह और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें बाबर आजम हैं, 56 की एवरेज रही थी गुज़श्ता पीएसएल में, 142 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में एवरेज 30 और स्ट्राइक रेट 130 से नीचे है। सैम अयूब ने आखिर में जाकर कवर किया, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अभी भी पीएसएल से कम है। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी किसी हद तक पीएसएल और सेम रही है, 2024 उनके लिए नाकाम साल साबित हुआ। आगा सलमान ने 141 का स्ट्राइक रेट और 31 की एवरेज से रन किए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी एवरेज 10 और स्ट्राइक रेट 80 से भी नीचे है। सैयद अफरान ने 133 का स्ट्राइक रेट से रन किए पीएसएल 2024 में, लेकिन पाकिस्तान के लिए 92 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 6 की एवरेज रही। हालांकि पीएसएल में फी इनिंग्स 38 रन कर रहे थे। इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए बहुत मायूस कौन रही, 129 का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि पीएसएल में 193 के स्ट्राइक रेट से खेले। पाकिस्तान के लिए उनकी एवरेज 20 की रही, जबकि पीएसएल में लगभग 65 रन फी इनिंग्स बनाए। इरफान खान की जो कारकर्दगी है वो मिली जुली रही है, हद पीएसएल में भी 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान के लिए भी। फ़खर जमान के लिए पीएसएल 2024 नाकाम सीज़न था, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बहरहाल वो बेहतर परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। तो ये अदाद शुमार हैं जो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इंटरनेशनल टीम में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अगर इसकी वजह सिर्फ पीएसएल का मेयार है तो कोई इस बात को नहीं मानेगा। इसकी वजह शायद वो है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सियासत चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माहौल है, ख़ास तौर पर ड्रेसिंग रूम का माहौल है, वो सही नहीं है, खिलाड़ियों को उस तरह एतमाद नहीं दिया जाता। और जेसन गिलेस्पी ने भी इस हवाले से वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन जो पीसीबी के हुकाम हैं वो उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, वो इंतहाई ज़्यादा नाअहल लोग हैं। और ये बात हकीकत है कि हम हमेशा ही अपने प्लेयर्स को ज़ाया करते आ रहे हैं। जहाँ दीगर टीमें अपने प्लेयर्स को निखारती हैं, उनको पॉलिश करती हैं, यहाँ बना बनाया प्लेयर हम ख़राब करते हैं। उसकी वजह ये है कि या तो गलत कंडीशंस में मौका देते हैं या तब मौका देते हैं जब वो अपनी फॉर्म खो चुका होता है। इसकी हालिया पाकिस्तान की क्रिकेट में कई मिसालें मौजूद हैं। इमरान भट्ट है या आबिद अली है, जिनको जब मौका मिला तो उनकी फॉर्म ख़त्म हो चुकी थी। जब वो पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे तो अपने अरूज पर थे। इस तरह उस्मान सलाउद्दीन को के साथ ऐसा किया गया और मोहम्मद हुरैरा के साथ ऐसा किया गया। वो पाकिस्तान की एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन मौका तब मिला जब उनकी फॉर्म वैसी नहीं थी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान टीम में किसी प्लेयर को खिलाया जाता है तो शुरू में कम से कम निस्बतन आसान कंडीशन देनी चाहिए, आसान जो है सूरत हाल देनी चाहिए, ऐसा माहौल बना देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सैयद अफरान को या तो 7वें नंबर पर खिलाया गया, और अगर ओपनिंग भी दी गई तो उस मैच में जिसमें 7 ओवर्स जो हैं फी इनिंग्स का मैच था, उसमें ओपनिंग दी गई, वो भी ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में। तो ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के कैप्टन्स को सोचना पड़ेंगी कि आखिर पीएसएल में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, कहाँ उन्हें एतमाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है, किस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, इनका जायज़ा लेना और इनकी तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना पीएसएल का सामने आने वाला जो टैलेंट है वो ऐसे ही ज़ाय होता रहेगा।